जरा सोचिए, हर हफ्ते 2 बार खून साफ करवाना पड़े वरना जिंदगी खत्म है। लेकिन एक बार की डायलिसिस का खर्च 1500 से 3000 रुपए तक का है, यानी महीने का 20,000 रुपए से भी ज्यादा। एक गरीब आदमी जो खुद 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाता, वो ये इलाज कैसे करवाएगा? और अगर ना करवाया तो उसकी मौत पे है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों किडनी पेशेंट की सच्चाई है। आखिर डायलिसिस इतनी महंगी क्यों है? और कितने लोग हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो जिंदा रहने की कीमत नहीं चुका पाते? भारत में हर साल लगभग 2.25 लाख नए एंड स्टेज रीनल डिसीज मरीज मिलते हैं, यानी हर दिन करीब 600 से ज्यादा लोग किडनी फेल्योर का शिकार बन रहे हैं। लेकिन नेशनल किडनी फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है इनमें से करीब 2/3 मरीज डायलिसिस शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या उनके शहर में डायलिसिस सेंटर ही नहीं है। और जो लोग डायलिसिस शुरू करते हैं उनमें से भी लगभग 28% लोग पहले 10 महीनों में ही मर जाते हैं। और ये मौतें सिर्फ बीमारी से नहीं, सिस्टम से होती है, क्योंकि इलाज उनकी पहुंच से बाहर होता है। भारत में हर साल 2.25 लाख से ज्यादा नए मरीज एंड स्टेज रीनल डिसीज से ग्रस्त हो जाते हैं। इन मरीजों के लिए जिंदगी बचाने का एक ही रास्ता होता है, वो है डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन सच्चाई यह है कि करीब 2/3 मरीज डायलिसिस शुरू ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भारत में गरीबी अभी भी हकीकत है। सरकारी और स्वतंत्र सर्वे के अनुसार भारत की लगभग 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन अगर हम जमीनी सच्चाई देखें तो करीब 60% भारतीय मिडिल और लोअर मिडिल क्लास परिवार ऐसे हैं जो किसी बड़ी मेडिकल खर्च को झेल ही नहीं सकते। एक साधारण डायलिसिस की एक सिटिंग का खर्च लगभग 2000 से 3500 रुपए तक होता है और एक मरीज को हफ्ते में कम से कम 2 बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी महीने का खर्च लगभग 20,000 से 30,000 रुपए तक है। अब सोचो, जब देश के औसतन 70% परिवारों की मासिक आय 15 से 20,000 रुपए ही है, तो कोई गरीब आदमी हर महीने सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतना खर्च कैसे करेगा? भारत में करीब 4000 से 4500 डायलिसिस सेंटर हैं, लेकिन देश की जरूरत है कम से कम 15,000 सेंटर की। इसका मतलब यह है कि आज भी करीब 70% जिलों में डायलिसिस की उचित सुविधा नहीं है। ज्यादातर सेंटर मेट्रो सिटी या बड़े निजी अस्पतालों में है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु जैसी जगहों पर। लेकिन ग्रामीण भारत, जहां 65% से ज्यादा आबादी रहती है, वहां या तो सेंटर्स है ही नहीं या फिर मशीनें खराब है, डॉक्टर नहीं है या नियमित स्टाफ की कमी है। सरकार ने 2016 में नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया था ताकि गरीब लोगों को मुफ्त में सस्ती डायलिसिस दी जा सके। लेकिन हकीकत में ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में या तो मशीनें पुरानी हैं, दवाइयां समय पर नहीं मिलती हैं और बहुत बार तो फ्री डायलिसिस के नाम पर लंबी वेटिंग लिस्ट दी जाती है। अब सवाल उठता है, जब देश में हर साल लाखों लोग किडनी फेलियर से मर रहे हैं, तो सरकार ने अब तक इस दिशा में ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना है? जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत करोड़ों कार्ड बने हैं, तो फिर इतने लोगों को अभी भी डायलिसिस के लिए अपनी जमीन और गहने क्यों बेचने पड़ते हैं? क्या स्वस्थ सेवाओं में फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ कागजों में ही है? भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से 2 लाख मरीज सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो डायलिसिस अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सोचिए, ये सिर्फ मेडिकल फेल्योर नहीं है, मानवता की नाकामी है। हम सब जानते हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, लेकिन असल में किडनी एक फिल्टर नहीं, एक सुपर कंप्यूटर है जो हर सेकंड आपके खून के साथ कैलकुलेशन करता है। हर दिन लगभग 180 लीटर ब्लड किडनी से गुजरता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। बाकी सब कुछ दोबारा शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। किडनी 3 बड़े काम करती है। पहला, फिल्ट्रेशन, जिसमें वो खून से टॉक्सिन्स, यूरिया, क्रेटिनिन निकालना। दूसरा, रेगुलेशन, जिसमें वो पानी, नमक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखती है। तीसरा, सिक्रीशन, ऐसे हार्मोन्स बनाना जो बीपी और रेड ब्लड सेल्स को कंट्रोल करे, जैसे रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। अब सोचिए, अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो बॉडी में क्या होगा? जब किडनी काम करना बंद करती है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, अमोनिया खून में जमा होने लगते हैं। इसे कहा जाता है यूरेमिया। यूरेमिया की वजह से मरीज को भूख नहीं लगती है, उल्टी होती है, कंफ्यूजन होता है और सबसे खतरनाक, हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। यानी किडनी फेल होना सिर्फ यूरिन कम होना नहीं है, बल्कि बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूवल, बीपी कंट्रोल और ब्लड फॉर्मेशन, तीनों सिस्टम का टूट जाना है। अब सवाल उठता है, आखिर किडनी फेल होती क्यों है? सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। भारत में लगभग 70% क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट इन्हीं 2 वजह से डायलिसिस तक पहुंचते हैं। और अदर कारण जो है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फेक्शन से किडनी का फिल्टर डैमेज होना,
और दूसरा पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज जो एक जेनेटिक रीजन की वजह से होती है, और तीसरा सर्टेन पेनकिलर्स या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, और चौथा डिहाइड्रेशन या ऑब्स्ट्रक्शन जैसे स्टोन या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। हर साल भारत में करीब 2 लाख से ज्यादा नए मरीज डायलिसिस की जरूरत तक पहुंचते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 1/3 को ही नियमित डायलिसिस मिल पाती है, बाकी इलाज के इंतजार में रह जाते हैं। अब हम समझते हैं कि डायलिसिस है क्या। हमारी किडनी खून से वेस्ट निकालती है जैसे क्रेटिनिन, यूरिया, टॉक्सिन्स, लेकिन जब किडनी 90% तक काम करना बंद कर दे तब शरीर खुद को साफ नहीं रख पाता। यही वो हालत होती है जिसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज, और तब मरीज को 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस यानी मशीन से खून को साफ करना। डायलिसिस 2 तरह की होती है। पहला हीमोडायलिसिस, मशीन से खून बाहर निकालकर साफ किया जाता है, और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट के अंदर के मेम्ब्रेन के जरिए खून साफ होता है। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाएं लंबी है, जटिल है और महंगी होती है। सबसे कॉमन टाइप है हीमोडायलिसिस। इसमें पेशेंट का खून मशीन में जाता है जहां एक सिलेंडर होता है, डायलाइजर, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। डायलाइजर के अंदर एक बहुत पतली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। खून एक तरफ से गुजरता है और दूसरी तरफ से एक स्पेशली प्रीपेयर्ड फ्लूइड यानी डायलिसेट, दोनों के बीच डिफ्यूजन होता है, यानी टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा साल्ट ब्लड से निकलकर फ्लूइड में चले जाते हैं, जबकि आरबीसी और प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के उस पार नहीं जा पाते। ये प्रोसेस लगभग 3 से 5 घंटे तक चलती है और हफ्ते में 2 से 3 बार करानी पड़ती है। कई मरीजों को सालों तक डायलिसिस जारी रखनी पड़ती है। इसमें असेस के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला आईवी फिस्टुला, हाथ में आर्टरी और वेन को जोड़कर परमानेंट पैसेज बनाया जाता है। दूसरा कैथेटर यानी टेम्परेरी ट्यूब लगाई जाती है। और दूसरा टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें कोई बड़ी मशीन नहीं लगती, एक सॉफ्ट ट्यूब पेट में डाली जाती है और उसमें एक फ्लूइड डाला जाता है जो टॉक्सिन्स को सॉक कर लेता है। कुछ घंटे बाद वो फ्लूइड बाहर निकाल दिया जाता है, साथ में टॉक्सिन्स भी। पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर भी की जा सकती है, लेकिन इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, इससे पेरिटोनाइटिस हो सकती है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि डायलिसिस कब शुरू की जाती है। डायलिसिस तब शुरू की जाती है जब किडनी अपने 90% से ज्यादा काम करने की क्षमता खो देती है, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत बढ़ जाए, सीरम क्रिएटिनिन क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाए, पोटेशियम डेंजरसली हाई हो, या यूरेमिक सिम्टम जैसे उल्टी, कंफ्यूजन, स्वेलिंग दिखने लगे। सीरम क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में नॉर्मल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और इसका वार्निंग 5 से 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और क्रिटिकल लेवल जो होता है उसका वो मोर देन 10 mg पर डीएल होता है। जब क्रिएटिनिन लेवल 10 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए या चला जाए तो मरीज में यूरेमिक सिम्टम दिखने लगते हैं, तब पेशेंट को डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसका नॉर्मल रेंज है 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और हाई जो है इसका वो है 60 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और क्रिटिकल रेंज जो है वो इसकी है मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि बॉडी में यूरिया और टॉक्सिन जमा हो चुके हैं। और इसी तरह से सीरम पोटेशियम जिसका नॉर्मल लेवल होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसका डेंजरस लेवल होता है मोर देन 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब पोटेशियम 6 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर या उससे ज्यादा चला जाए तो ये दिल की धड़कन को भी रोक सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन डायलिसिस के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे लो बीपी, मसल्स क्रैम्प्स, क्लॉटिंग, इन्फेक्शन, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसलिए डायलिसिस हमेशा हॉस्पिटल या ट्रेन्ड स्टाफ की देखरेख में होती है। डायलिसिस पेशेंट को अपनी डाइट पर खास ध्यान देना पड़ता है, उन्हें पोटेशियम कम खाना चाहिए। डायलिसिस सिर्फ मशीन पर खून साफ करने का नाम नहीं है, बल्कि इसके बाद की डाइट ही तय करती है कि मरीज की हालत सुधरेगी या और बिगड़ेगी। डॉक्टर सिर्फ मशीन से टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं, लेकिन आप क्या खाते हैं ये तय करता है कि टॉक्सिन्स कितने जल्दी दोबारा जमा होंगे। जिसमें पहला है पोटेशियम्स। पोटेशियम्स कम क्यों खाना चाहिए? डायलिसिस के मरीज की किडनी शरीर में पोटेशियम्स बाहर नहीं निकाल पाती है। अगर पोटेशियम ज्यादा जमा हो गया तो वो दिल की धड़कन रोक सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए मरीज को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे केला, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट खासकर किशमिश, खजूर और बादाम, आलू, टमाटर, संतरा और आम,
और पोटेशियम को कम करने का तरीका है सब्जियां काटने के बाद उबालकर पानी फेंक देना, ताकि पोटेशियम कुछ हद तक निकल जाए। इसी तरह से डायलिसिस वाले पेशेंट को फास्फोरस भी कम लेना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा हो जाने पर हड्डियां कमजोर, त्वचा में खुजली और दिल की बीमारी तक हो सकती है। किडनी जब काम नहीं करती तो फास्फोरस बॉडी में जमा होता जाता है, इसलिए ये चीजें हमें कम खानी चाहिए। दूध और पनीर, मछली, चिकन, मीट, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स, ओट्स और ड्राई फ्रूट्स। और डायलिसिस वाले पेशेंट को प्रोटीन ना ज्यादा हो ना बहुत कम। डायलिसिस मरीज को मॉडरेट प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से यूरिया और क्रेटिनिन और बढ़ जाते हैं, और बहुत कम प्रोटीन से मसल्स कमजोर हो जाती है। इसकी जो सही मात्रा है वो है प्रति किलो वजन पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन। डायलिसिस मरीज को पानी बहुत सोच समझकर पीना पड़ता है, क्योंकि किडनी पानी बाहर नहीं निकाल पाती। तो जो भी पानी आप पीते हैं वो बॉडी में जमा होकर एडिमा और लंग्स में पानी यानी पल्मोनरी एडिमा का कारण बन जाता है। इसीलिए पानी की मात्रा डॉक्टर तय करते हैं। आमतौर पर कल का पेशाब जितना है उससे 500 ml एक्स्ट्रा, यानी अगर मरीज ने कल 500 ml पेशाब किया है तो आज उसे कुल 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। किडनी को सबसे ज्यादा नुकसान हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ही होता है। अगर ये दोनों कंट्रोल में नहीं रहे तो डायलिसिस करते करते भी किडनी फेलियर तेजी से बढ़ता है। इसीलिए रोजाना बीपी चेक करें, शुगर लेवल मॉनिटर करें, डॉक्टर की दी हुई दवा समय पर लें। डायलिसिस क्योर नहीं है, ये सिर्फ लाइफ सपोर्ट है। ये किडनी की परमानेंट जगह नहीं ले सकती, लेकिन ये लाखों लोगों की जिंदगी बढ़ा रही है। कई मरीज 10 से 15 साल तक डायलिसिस पर जिंदा रहते हैं। अगर डाइट, इन्फेक्शन कंट्रोल है और बीपी ठीक रहे, लेकिन असली इलाज सिर्फ एक है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी को हाई बीपी, डायबिटीज या किडनी रिलेटेड सिम्टम्स है तो आज ही टेस्ट कराइए, क्योंकि किडनी एक बार फेल हो जाए तो मशीन से तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी फिर पहले जैसी नहीं रहती। किडनी आपकी चुपचाप काम करने वाली दोस्त है, उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का असली फिल्टर है। 2016 में सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, यानी प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। इसके तहत अब तक 31.7 मिलियन से ज्यादा डायलिसिस सेशन मुफ्त या सब्सिडाइज्ड किए जा चुके हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई जिलों में अभी तक डायलिसिस सेंटर ही नहीं है। जहां है वहां मशीन खराब पड़ी रहती है, और सरकारी अस्पतालों में लाइन इतनी लंबी है कि मरीजों की बारी आते आते उनकी हालत बिगड़ जाती है। यानी योजना अच्छी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहद कमजोर है। जरा सोचिए, बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला शख्स महीने में केवल 10 से 15 हजार रुपए कमाता है। डॉक्टर ने कहा हफ्ते में 2 बार डायलिसिस जरूरी है, यानी महीने में 20,000 रुपए खर्च होंगे। अब वो या तो घर चलाए या जिंदगी बचाए, और यही वजह है कि हर साल हजारों लोग डायलिसिस शुरू ही नहीं कर पाते और चुपचाप मर जाते हैं। WHO के अनुसार भारत में किडनी फेलियर अब साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है, पर सरकार की हेल्थ बजट में किडनी केयर का हिस्सा बेहद छोटा है। अब सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, समाधान भी चाहिए, और इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी है। पहला, हर जिले में सरकारी डायलिसिस सेंटर हो, ताकि किसी को शहरों में भागना ना पड़े। दूसरा, कंज्यूमेबल्स की कीमतों पर कंट्रोल, ताकि एक सेशन 500 रुपए से कम में हो सके। दूसरा, इंश्योरेंस कवरेज और अवेयरनेस, ताकि गरीब लोग भी समय पर इलाज करा सके। अगर ये 3 काम ठीक से हो जाए तो लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती। कभी कभी मौत बीमारी से नहीं आती, सिस्टम की उदासीनता से आती है। डायलिसिस कोई लग्जरी नहीं है, ये तो जिंदा रहने की बुनियादी जरूरत है। सरकार से मेरी विनती है, इस जिंदा रहने की कीमत को थोड़ा सस्ता कर दीजिए। हर गरीब को भी वो मौका दीजिए कि वो जिंदा रह सके, क्योंकि जान किसी अमीर या गरीब की नहीं होती, वो इंसान की होती है।